हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ कॉन्सेप्ट। आज हम चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले जो 12 क्वेश्चंस हैं वो सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप जाके देख सकते हैं, मैं डलवा दूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, पहले मैं आपको इसको समझा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 सेज दैट एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है, ठीक है, वो 75 मीटर लंबा है, मतलब बड़ा है, उसकी हाइट है 75 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स, वहाँ पे दो शिप्स हैं, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है 30 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री, और जो शिप हैं वो एक दूसरे के एक ही साइड में है, एक के पीछे एक है। ओके, तो उन शिप के बीच में डिस्टेंस कितनी है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है। तो मैं डायग्राम बनाती हूँ, उससे अच्छे से समझ आएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि लाइट हाउस मान लीजिए, और वो जो लाइट हाउस है वो आपका 75 मीटर का लाइट हाउस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एक शिप है और आपकी एक यहाँ पे शिप है, ठीक है। तो यहाँ पे शिप है आपकी एक, और एक यहाँ पे शिप है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है ना, तो क्या दे रखा है यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल, और ये पूरा 45 डिग्री का एंगल, क्योंकि जो पास वाला होता है वो एंगल ज़्यादा होता है देता है, और जो दूर वाला होता है वो एंगल छोटा मतलब होता है, क्योंकि उस पर आँखों पे जोर ज़्यादा नहीं पड़ता है। 75, ये क्या है 75, ये थी ना 75, तो सॉरी, बी सी डी, ओके, ये आपकी शिप्स हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करती हूँ मैं। तो जो आपकी ए वी है वो तो लाइट हाउस है, ए वी इज़ अ लाइट हाउस, और ये सी और डी जो है शिप्स हैं आपकी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल में क्या है, 10 45 डिग्री लगाएंगे, 10 45 डिग्री इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। ए बी कितना है आपका 75, और बी सी आपको निकालना है, और 10 45 आपका 1 होता है, 75 अपॉन बी सी, ठीक है। तो बी सी जो आ जाएगा आपका 75 मीटर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या, ये पूरा एंगल बनाएंगे। अच्छा, ये तो आपको पता है ना कि जो ये 30 डिग्री का एंगल है, ये एक क्या है पैरेलल लाइन से, ये इसके बराबर हो जाएगा, कैसे, अल्टरनेट एंगल से, ये भी अल्टरनेट एंगल से, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना दिया डिप्रेशन से, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी डी 10 30 डिग्री इक्वल्स टू 75 अपॉन बी डी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, ये मैंने ऐसे लिख लिया। अच्छा, बी डी को 75 अपॉन, बी डी को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 75 प्लस सी डी, 10 30 कितना होता है 1/√3, 75 अपॉन 75 प्लस सी डी। अच्छा, इसको मैं इधर लेके जा सकती हूँ, 70 मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया मैंने, ये 75√3, सी डी जो आ जाएगा आपका 75√3 माइनस 75, सी डी इक्वल्स टू 75 को मैं कॉमन ले लूँगी, √3 माइनस 1। आपकी डिस्टेंस जो आ गई सी डी, यही तो पूछा था क्वेश्चन में, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, ये दोनों शिप्स थी, इसके बीच का डिस्टेंस पूछा था, तो ये मैंने आपका निकाल दिया, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा जहाँ तक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, ठीक है, और वो बैलून को देख रही है, विंड की वजह से वो बैलून हॉरिजॉन्टली क्या है मूव कर रहा है, और जो बैलून की हाइट है वो 88.2 मीटर है, ठीक है, ये किसकी है, बैलून की हाइट है, ठीक है। और यहाँ पे जो है गर्ल है, तो ये 1.2 मीटर की हाइट है, और ये तो ये देखेगी तो यहीं से ना, तो यहाँ से 1.2 को माइनस कर देंगे हम, क्या कर देंगे 1.2 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ कितना बचेगा 87 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये जो था पहले यहाँ था, यहाँ से उड़ के फिर ये हॉरिजॉन्टली यहाँ पे पहुँच गया, तो पहला वाला एंगल ऑफ एलिवेशन था आपका 60 डिग्री, फिर जैसे जैसे ये इससे दूर जाता है तो एंगल जो होता है कम होता जाता है, तो ये 30 डिग्री का एंगल बन गया। तो आपसे पूछा है कि दोनों बैलून के बीच के, मतलब एक ही बैलून था, वो यहाँ से उड़ के यहाँ पहुंच गया है, ये बैलून यहाँ से उड़ के यहाँ पे पहुंचा है, तो कितना डिस्टेंस चला है वो, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है, आपको क्वेश्चन समझ आ गया हो
अगर नहीं समझ आया तो एक बार और रिवाइंड करके देखना, आ जाएगा समझ। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ मैं कराना। अच्छा, तो मेरे को इसमें चलो बना ही देती हूँ। यहाँ पे एक लड़की खड़ी है, ठीक है, डोंट माइंड दिस ड्राइंग। एक लड़की खड़ी है यहाँ पे, ओके। वो 1.2 मीटर की है, 1.2 मीटर की थी ना, ओके। ये पूरी टोटल हाइट कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन में, 88.2। इसने ये देखेगी तो आपको, ये इस बैलून को, यहाँ पे बैलून है, इस बैलून को देखेगी तो 87 मीटर पे ही ना, क्यों, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, आइस तो उसकी यहीं पे होंगी ना इस लड़की की। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है ये। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम लिख सकते हैं कि ये जो है, एक मिनट पहले मैं नेमिंग कर देती हूँ इसकी। नेमिंग करने के बाद एक्चुअली में अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो पहले नेमिंग करते हैं। एक काम करती हूँ, यहाँ पे ए से स्टार्ट करती हूँ। ए, यहाँ पे आपका ये, इसको यहाँ से बी, उसके बाद सी, डी, ई, एफ, जी, ऐसे मैंने ये यहाँ पे नेमिंग कर दी आपकी, ठीक है। अभी अभी आपको बताया था, ये जो एंगल है, पास वाला एंगल जो होगा वो ज़्यादा का होगा, ये 60 डिग्री का हो जाएगा, ये आपका 30 डिग्री का हो गया, फिर घट के वो कितना हो गया था, 30 डिग्री का हो गया था, ठीक है। तो मैं अब इसको लिखती हूँ, बैलून की हाइट कितनी होगी ये निकाल रही हूँ पहले मैं। हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम गर्ल आई, वही तो होगा, गर्ल की आई से हाइट कितनी होगी बैलून की, हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम गर्ल आई कितनी होगी, 88.2 माइनस 1.2, तो आपकी यहाँ पे आ गई 87, ठीक है। 87 मीटर में चल रहा है ना, एक मिनट देखती हूँ मैं क्वेश्चन में, ठीक है, 87 मीटर हो गई। अब क्या करूँगी, पहले मैं इस वाले एंगल, ये 87 है तो ये भी 87 ही होगा, इस वाले ट्राइंगल में निकालती हूँ, ठीक है। तो 10 60 डिग्री इक्वल्स टू सी डी अपॉन में ए सी। 10 60 कितना होता है, √3, सी डी कितना है 87, ए सी मेरे को निकालना है। तो नेक्स्ट पेज पर ए सी जो आपका आ जाएगा 87 अपॉन √3 आ जाएगा, तो इसको मैं रैशनलाइज कर दूंगी, √3 इंटू √3, तो ये आपका हो जाएगा 87 √3 अपॉन 3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 29 टाइम्स, तो आपका आ जाएगा 29 √3 मीटर, ठीक है। ये तो आपका आ गया ए सी। अब आपका क्या निकालना है, इस वाले ट्राइंगल में निकालूंगी, ट्राइंगल ए ई एफ, ए ई एफ ट्राइंगल में निकालूंगी। 10 30 डिग्री लगेगा, पहले 60 डिग्री लगा था, तो यहाँ पे एफ ई अपॉन ए ई, एफ ई 87 दे रखा है ऑलरेडी, ए ई मेरे को पता नहीं है, तो इसको मैं ब्रेक कर सकती हूँ ए सी प्लस सी ई में, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 87 अपॉन ए सी कितना है, मैंने अभी अभी निकाला है, ए सी 29 √3 प्लस सी ई मेरे को निकालना है, ठीक है। 10, ये 1 अपॉन √3 होता है, 87 अपॉन 29 √3 प्लस सी ई, ये मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगी, तो 29 √3 प्लस सी ई इक्वल्स टू 87 √3, सी ई इक्वल्स टू 87 √3 माइनस 29 √3, ठीक है। सी ई जो हो जाएगा आपका √3 बचेगा, 17 में से 9 गए तो 8 बचे, यहाँ पे कितना बचेगा 7 में से 2 गए तो 58 √3 मीटर। तो आपसे यही पूछा था इसमें कि कितना डिस्टेंस वो चला है, कितना डिस्टेंस वो चला है। तो देखो इस क्वेश्चन में जो बोला था वो तो मैं आपको 2 बार समझा चुकी हूँ। ये डिस्टेंस जो ये बैलून इधर से इधर गया है, कितने मीटर के पे गया है, 58 √3। आपसे यही पूछा था कि ये लड़की की आइज से कितना तो एंगल है,
तो पहले ये बताया तो 60 डिग्री, फिर ये इधर से इधर चला गया तो 30 डिग्री का एंगल बना रहा था। ये टोटल हाइट दे रखी थी, तो मैंने बस ओनली वो वाली हाइट निकाली जो लड़की के लिए बैलून लड़की देख रही है, ठीक है, उसके जहाँ से देख रही है लड़की। फिर 1060 लगाया पहले मैंने, फिर 1030 लगाया। यहाँ से मैंने पहले ये निकाला था, फिर ये इसको ब्रेक करके इसकी वैल्यू पुट कर दी, देन उसके बाद ऐसे ही हो गया। पिछली वीडियोस पड़ी हैं आपके डिस्क्रिप्शन में और डाल देंगे हम, और जितनी भी क्वेरीज हों, कुछ भी हों, आप मेरे से पूछ सकते हो, आप मेरे से कंसर्न कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इन चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।